हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं और एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हम लोग जर्नल में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है ये सीखने वाले हैं। सिंपल ट्रांजैक्शंस में सिंपल ट्रांजैक्शंस, हाँ, पहले सिंपल ट्रांजेक्शन्स हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। भाई, सिंपल ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, जर्नल प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है। जर्नल में हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, ये प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री कहलाती है। तो जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आना जरूरी है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच क्लियर कर दी थी। और अगर जिन लोगों को शायद पता ना हो तो वो पिछले वीडियो जरूर देख लें। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच, हाँ, दोनों में एक से ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, बट अप्रोच हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो हम या तो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करें या मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें। और कैसे ट्रांजेक्शन्स इस बुक में जर्नल में रिकॉर्ड होंगे वो हम लोग आज देखते हैं। अप्रोच को भी फॉलो करें, सेम तरीके से डेबिट और क्रेडिट होंगे अकाउंट। तो जर्नल का फॉर्मेट भी हम लोग देख लें। सबसे पहले देखिए, जर्नल जर्नल एंट्रीज यहाँ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, जर्नल एंट्री। और जर्नल का जो कॉलम होते हैं, जर्नल में हमारे 5 कॉलम होते हैं। देखो, फर्स्ट कॉलम है हमारा डेट का। पहला कॉलम डेट, इसमें डेट लिखेंगे हम लोग। और फिर पर्टिकुलर, और इसके बाद एक और कॉलम आता है जिसको हम लोग कहते हैं लेजर फॉलियो। अब कहते हो कि सर लेजर फॉलियो क्या है? जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो उसके लिए एक और बुक काम में लाई है जिसे लेजर कहा जाता है। तो ये लेजर फॉलियो उस पेज नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिस पेज नंबर पर ये पर्टिकुलर अकाउंट बनाया गया है लेजर में। अच्छा, अमाउंट का कॉलम है इधर। अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। पहला कॉलम अमाउंट का और दूसरा कॉलम पे अमाउंट का होगा। एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए। अमाउंट ये डेबिट शॉर्ट में और ये क्रेडिट। बस एक लाइन और ऐसे खींच दी जाएगी और यहाँ रुपए का सिंबल। ठीक है। अच्छा, डेट लिखने का भी एक प्रॉपर मेथड है, तरीका है। डेट लिखने का एक प्रॉपर मेथड है। पहले ईयर, सपोज दैट 2020, अप्रैल फर्स्ट में स्टार्ट किया बिजनेस, अप्रैल, और डेट है मान लो फर्स्ट है। अब हम लोग देखो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। एक एक ट्रांजेक्शन्स हम आपको बताएंगे और आज हम लोग सिंपल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। ठीक है। अप्रोच कोई भी फॉलो करेंगे, चाहे मॉडर्न अप्रोच चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स हमें पता हो। अब जैसे हम लोग अगर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं तो उसमें अकाउंट क्या आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, बस 3 कैटेगरीज हैं। अकाउंट क्या वो पर्सनल है, क्या वो रियल है, और क्या वो नॉमिनल है। अच्छा, अकाउंट पहचान लिया, फिर हमें रूल्स फॉलो करने हैं। और रूल्स फॉलो करने के बाद हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। एक खास बात यह है, अगर एक अकाउंट डेबिट होगा रिलेटेड तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट नेचुरल होना ही है।
हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है और हर एक क्रेडिट के लिए एक डेबिट होता है। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट 5 टाइप से डिवाइड किए गए। असेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। उनके भी 5 रूल्स हैं। तो हम लोग, चलो हम एक ट्रांजेक्शन लिखेंगे, दोनों अप्रोच से उसको डेबिट क्रेडिट करेंगे। देखिए ट्रांजेक्शन हमारा फर्स्ट है, एक ट्रांजेक्शन, मिस्टर रमेश started business with cash rupee 50,000 date or on 1st April 2020. On 1st April 2020, Mr. Ram started a business with cash. राइट, अब ये ट्रांजेक्शन्स हो गया। अब इसको जर्नल में हमें रिकॉर्ड करना है। देखिए हमने क्या कहा, चलो हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें इसे। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हर एक ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। आपको ये देखना है कि ट्रांजेक्शन्स में कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया बिजनेस, एक तो हो रहा है कैश, चलो एक हो गया कैश अकाउंट, ठीक है, अकाउंट की शॉर्ट में A/C अकाउंट लिखते हैं। सेकंड, मिस्टर रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। रमेश बिजनेस का मालिक है, ओनर है। तो मालिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब बिजनेस का ओनर और मालिक बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट मालिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सेकंड अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब हमें अकाउंट तो पता चल गया। देखिए पहला अकाउंट कैश अकाउंट, सेकंड अकाउंट क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट का नेचर देखें क्या है। अरे भाई, अकाउंट रिलेटेड टू क्या, थिंग्स और एसेट्स कॉल्ड रियल अकाउंट। वे सारे के सारे अकाउंट जो किसी वस्तु और संपत्ति से रिलेशन रखते हैं, थिंग्स और एसेट्स से रिलेशन रखते हैं, वो कौन से अकाउंट में आते हैं, कैटेगरी रियल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट हो गया, एक बात पता चल गई। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। अब आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ बिजनेस के मालिक को। अरे बहुत सारे के सारे अकाउंट जो किसी पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन से रिलेशन रखते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक। अब आपको पता चल गया इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे, फर्स्ट कैश अकाउंट और सेकंड कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक और खास बात, हमें हर एक ट्रांजेक्शन की पहचान बिजनेस के बिहाफ पे करनी है। किसके बिहाफ पे करनी है, बिजनेस के बिहाफ पे, मालिक के बिहाफ पे नहीं। हमें ये देखना बिजनेस में क्या हो रहा, हमारा बिजनेस में क्या हो रहा उसको देखना है। अब देखिए बिजनेस स्टार्ट किया था, अच्छा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, कैश कौन सा अकाउंट दिख रहा है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट को रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश रियल अकाउंट है, रियल का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश क्या हो रहा हमारा, देखो बिजनेस में कैश कम्स इन हो रहा, ठीक। बिजनेस में कैश क्या हो रहा, कम्स इन हो रहा। अच्छा, एक रूल्स हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन अभी। अच्छा, कैपिटल अकाउंट है कौन सा, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल का रूल्स है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर है बिजनेस के बिहाफ को, उसे डेबिट करना और गिवर को क्रेडिट करना। अभी बिजनेस में पैसा दिया किसने है, रमेश ने। रमेश ने पैसा दिया, रमेश बिजनेस के बिहाफ पे कौन हो गया, गिवर हो गया। तो देखिए सेकंड अकाउंट हो रहा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा, मालिक का अकाउंट। मालिक इस क्वेश्चन में कौन बन रहा है ट्रांजेक्शन में, गिवर। बस थोड़ा सा हमें पता चल गया। अब देखिए
कैश कम से हो रहा, गिवर कौन है, मालिक है, मालिक के लिए कौन से अकाउंट ओपन है, कैपिटल अकाउंट। अब बस डेबिट क्रेडिट बड़ा आसान हो गया, रूल्स फॉलो करने हैं। रियल अकाउंट का, कैश रियल है, रियल को डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कम्स इन हो रहा बिजनेस में, कैश कम्स इन हो रहा, तो कैश अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, हम शॉर्ट में यहाँ कैश अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आ रहा बिजनेस में तो कैश डेबिट। अच्छा अब चलो कैपिटल अकाउंट का रूल्स, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रमेश कौन हो गया, गिवर हो गया, और गिवर का अकाउंट हम रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करते, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अब देखिए अब हमें पता चल गया, कैश अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अच्छा लिखने का तरीका ये है ट्रेडिशन की, जो अकाउंट डेबिट होता है उसे पहली लाइन में हम लोग लिख देते हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसे दूसरी लाइन में लिखते हैं। ऐसा ट्रेडिशन चला आ रहा है, वो हम लोग करते हैं। तो देखिए अब एंट्री क्या हमारी बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट को शॉर्ट में डी आर, डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा, क्रेडिट हो रहा, तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। जो अकाउंट क्रेडिट करते हैं उनके आगे हम लोग टू वर्ड्स यूज करते हैं, टू, और अलग से ये नहीं लिखते कि टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, बस हो गया। कैश कमीशन हो रहा था, डेबिट वाट कमीशन, कैश डेबिट होगा, गिवर का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख देंगे, क्या हुआ, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अरे भाई कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। अब अमाउंट लिखने की बारी है, जो अकाउंट डेबिट किया है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में 50,000, और जो अकाउंट क्रेडिट किया है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिख देंगे। देखिए एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया, बहुत सिंपल। अच्छा अगर हम इस ट्रांजेक्शन्स को क्या करते, मॉडर्न अप्रोच से अगर सॉल्व लिखने की कोशिश करते, मॉडर्न अप्रोच से इसको हम डेबिट और क्रेडिट करते, तो देखो कैसे हम देखते। अब देखना, हम इसको अभी हमने कौन से अप्रोच फॉलो करी थी, ये ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो किया था। अगर हम यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर दे तो देखो क्या होता, हम फिर से एक बार लिखें, अरे हमारा कैश इफेक्ट हो रहा, ठीक, और सेकंड हो रहा है कैपिटल, मालिक का अकाउंट। अच्छा कैश क्या है बिजनेस का, एसेट्स है, कैश क्या है बिजनेस के एसेट्स, और कैपिटल अकाउंट अपने आप में ही कैपिटल है। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट को 5 टाइप से डिवाइड किया गया, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो कैश एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और मालिक ने पैसा दिया, अब उसके लिए क्या हो गई, कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल मालिक का अकाउंट क्या है, हमारी कैपिटल है। अब हमें मॉडर्न अप्रोच फॉलो करनी, मॉडर्न अप्रोच का रूल्स है एसेट्स अकाउंट का, कौन से अकाउंट का, एसेट्स अकाउंट का, राइट। एसेट्स अकाउंट का रूल्स क्या है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट और एसेट डिक्रीज क्रेडिट। एसेट्स अगर बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, डेबिट करते, और डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं, उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। एसेट्स इंक्रीज डेबिट और एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है, एक रूल्स हो गया। अब क्या है, कैपिटल का रूल्स, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। अब देखना बिजनेस में कैश आया, एक तरह से बिजनेस एसेट्स क्या हो गई, एसेट्स कैश के फॉर्म में इंक्रीज हो गई, इसलिए कैश अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा मॉडर्न अप्रोच के थ्रू। और कैपिटल भी इन्वेस्ट बढ़ रही बिजनेस में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया मालिक ने, तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। रूल्स क्या है कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो रूल्स हमारा क्या हो गया, एसेट्स इंक्रीज डेबिट
तो कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैश को डेबिट कर दिया। और कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज हो रही तो कैपिटल का रूल्स है कैपिटल डिक्रीज डेबिट और इंक्रीज क्रेडिट। तो कैश को हमने डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो आप लोग को अभी एक ट्रांजेक्शन लिखना दिया आ गया। चलो और देखते हैं आगे ट्रांजेक्शन, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देख रहे हैं और इसी के बाद कुछ और ट्रांजेक्शन्स 2 और 3। बस ये है कि हमें अप्रोच कोई भी एक फॉलो हम लोग कर सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें चाहे ट्रेडिशनल, डाउट में नहीं रहना। आप दोनों के रूल्स, हालांकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बनेंगे, बट आपको ये ध्यान रखने किसी भी एक अप्रोच को आप लेके चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट दोनों अप्रोच अगर आपके तैयार हैं तो आपकी जर्नल में डेबिट और क्रेडिट कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन हम लोग सेकंड लिख लेंगे, इसके आगे बढ़ा दें। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो और देखते हैं। अभी हम लोगों ने बिजनेस शुरू कर लिया था रमेश ने, डेट उसी के आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए रमेश तो बिजनेस चला ही रहे हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने बिजनेस शुरू किया, अब कुछ खरीद रहे हैं हम लोग। बिजनेस को चलाने में जो चीज़ें हेल्प करती वो एसेट्स कहलाती। सपोज करें अब क्या हुआ, अप्रैल 2 फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश ₹10,000। अरे भाई अभी हमने रमेश ने बिजनेस शुरू किया था, अब क्या किया उन्हें, कस्टमर को बैठने के लिए चेयर की ज़रूरत थी, अपनी टेबल भी खरीदनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि बिजनेस हमारा ताकि सही चले तो 10,000 में चेयर टेबल और कुर्सी, चेयर टेबल और अलग एक शोकेस खरीद लिया, जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंट की भाषा में फर्नीचर खरीद लिया। अब हमें ये देखना है कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे। अब देखिए फर्नीचर खरीदा, एक तो हो रहा है फर्नीचर अकाउंट, सेकंड हो रहा है कैश अकाउंट। अब अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो फर्नीचर अकाउंट एक्चुअल में क्या है, ये रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, रियल। अच्छा कैश भी कौन सा है, रियल। दोनों ही रियल अकाउंट हो गए। अरे तो रूल्स फॉलो करना कितना आसान है। रियल अकाउंट के रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर खरीदा, अब बिजनेस में क्या कम्स इन हो रहा, फर्नीचर कम्स इन हो रहा। रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन हो रहा, तो फर्नीचर को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा कैश क्या हो रहा, अरे भाई फर्नीचर आया पैसे चले गए, कैश क्या हो रहा, गोज आउट हो रहा। तो कैश को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा रूल्स के अकॉर्डिंग। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए एंट्री हम लोग बना ले रहे अप्रैल 2, एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके बारे में लिख देंगे फर्नीचर, नरेशन कहलाता है ये, परचेस्ड फॉर कैश, इतना ही लिखें तो भी ठीक है और फॉर कैश लिख दें तो भी ठीक है। फर्नीचर खरीद लिया कैश में, अमाउंट था 10,000। अच्छा अगर हम इसी ट्रांजेक्शन को ये देखते हैं कि चलो हमें मॉडर्न अप्रोच फॉलो करनी है, तो मॉडर्न अप्रोच में देखो हम फिर से लिख रहे हैं फर्नीचर अकाउंट हमारा आएगा कौन से अकाउंट में, एसेट्स अकाउंट में। अच्छा कैश भी हमारा क्या कहलाएगा, एसेट्स अकाउंट कहलाएगा। अब देखिए फर्नीचर खरीदा, अब हमारा एसेट्स किस फॉर्म में बढ़ रही है तो देखो, अरे फर्नीचर खरीदा बिजनेस के बिहाफ पे देखना बस, तो देखो कैश के फॉर्म में हमारी क्या हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही, फर्नीचर के फॉर्म में।
और कैश के फॉर्म में क्या हो रहा, हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रही, दोनों ही एसेट्स हैं। फर्नीचर आ रहा और कैश चला गया, फर्नीचर के फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रही है और कैश के फॉर्म में क्या हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रही। तो रूल्स क्या है मॉडर्न अप्रोच में, एसेट्स इंक्रीज डेबिट और एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। तो फर्नीचर की फॉर्म में एसेट्स इंक्रीज हो रही तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कैश के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो और ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। हाँ, आप लोगों को हम बहुत आराम से सिखा रहे हैं, सीख जाएंगे बिल्कुल पक्का, हमारा ये गारंटी इसमें कि आप अगर जरा भी सिंसियर हैं तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते रूल्स और अकाउंट की पहचान। तो हमने आपसे कहा कि हमारे पिछले 2 वीडियोज, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच, आप जरूर देख लें ताकि रूल्स रिकॉल हो जाएं और फिर ये जर्नल रिकॉर्ड करना सीखें। चलो एक और ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। ठीक, एक और ट्रांजेक्शन लिखते हैं। फर्नीचर तो खरीद लिया भाई, अब है, अब हम लोग क्या करें, अब बिजनेस करेंगे तो क्या गुड्स खरीदेंगे। आप सब जानते हैं हम जिस कमोडिटी में डील करते हैं वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। तो गुड्स खरीदते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल। चलो अप्रैल 3 लिख लिया, अप्रैल 3 गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। आज हम बिल्कुल सिंपल ट्रांजेक्शन सिखा रहे हैं आपको। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश रुपी 15,000, 15,000 में गुड्स खरीदा। हमने आपको बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कि हम लोग रीसेल करने के लिए जो भी खरीदते हैं लाते हैं उसे, उसके लिए परचेज कहा जाता है। अकाउंट क्या कहा जाता, परचेजेस कहा जाता। अब देखो इस वाले ट्रांजेक्शन में कितनी अकाउंट इफेक्ट हो रहा है हमें देखना है। पहला तो हो रहा है देखिए परचेज अकाउंट, कौन सा अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। और सेकंड कौन सा हो रहा, सेकंड, अरे भाई कैश में गुड्स खरीदा है, कैश अकाउंट। अब हमें फिर आइडेंटिफाई करनी है इनका नेचर क्या है। चलो पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं। देखिए परचेज अकाउंट, बिजनेस में खर्च हो रहा, अरे भाई सामान खरीद रहे, कमोडिटी परचेज कर रहे, तो एक्सपेंसेज हो रहा। ये क्या हो गया हमारा, नॉमिनल अकाउंट हो गया। कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। कुछ लोग इसको स्टॉक मान के रियल भी कह देते हैं, बट डेबिट क्रेडिट एक सब जनरली क्या है, खर्च है बिजनेस का है। और कैश कौन सा हो गया, रियल अकाउंट। अब देखिए हमें रूल्स फॉलो करने हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, एक्सपेंस और लॉस ऑलवेज डेबिट होते हैं और इनकम और गेन क्रेडिट होते हैं। लॉस एंड एक्सपेंसेज ऑलवेज डेबिट, इनकम और गेन क्रेडिट। तो देखना हम लोग गुड्स खरीद रहे, खर्च हो रहा, एक्सपेंसेज हो रहा। एक्सपेंसेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो परचेज को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का क्या रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या हो रहा, अरे भाई सामान खरीदा, खर्च बढ़ गया, कैश तो चला गया ना अपने पास से, तो कैश गोज आउट हो रहा। रियल अकाउंट का रूल्स का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गोज आउट हो रहा, कैश को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, परचेज को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। डेट लिख देंगे यहाँ पे अप्रैल 3, अप्रैल 3 कौन सा डेबिट हो रहा है अकाउंट, परचेज डेबिट हो रहा, कैश क्रेडिट हो रहा। अच्छा अगर इसी को हम मॉडर्न अप्रोच देखें, कौन सा अप्रोच, मॉडर्न में। अब परचेज अकाउंट जनरली क्या है, एक एक्सपेंसेज अकाउंट है, ठीक। और कैश कौन सा है, एसेट्स अकाउंट। अब देखिए गुड्स खरीद रहे हम लोग, खर्च बढ़ रहा बिजनेस में, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, तो परचेज तो डेबिट हो गया। और कैश क्या हो रहा है, एसेट्स,
कैश के फॉर्म में एसेट्स हमारे क्या हो रही, कम हो रही, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। तो सेम, तो एंट्री अब क्या बन जाएगी, यहाँ क्या लिख देंगे, देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे, नरेशन इसका, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, कैश में गुड्स खरीदा, अमाउंट लिखने हैं। ये 15,000, डेबिट कॉलम में 15 और क्रेडिट कॉलम में भी 15,000। तो धीरे धीरे आप सीखते जा रहे हैं। चलो और देखें ट्रांजेक्शन्स। अब इसको हमें रेज करना पड़ेगा, देखते हैं, कर देते हैं रेज। और ट्रांजेक्शन देखें, आज हम आपको सिखा के रहेंगे, बस ये सोचा है। अगर आप कुछ सीखना है तो थोड़ा सा देखो पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। धीरे 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 आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखते चले जाएंगे। हैं? बहुत सिंपल है, बस एक बार आपके माइंड में, दिमाग में रूल्स बैठ जाएंगे। क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल में बड़ा सिंपल है, जनरली 3 टाइप से अकाउंट की बात हो जाती है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स है। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे तो फिर नॉमिनल का रूल्स क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस और लॉसेज ऑलवेज डेबिट होते हैं और इनकम और गेन क्या होता है, क्रेडिट हो जाते हैं। ये तो हो गई ट्रेडिशनल। चलते चलते सीखते जाइए, ठीक। अब कुछ और ट्रांजेक्शन की बात कर लें, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और ट्रांजेक्शन, एक और एग्जाम्पल, थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाएंगे धीरे धीरे। जब आप सिंपल ट्रांजेक्शन आ जाएं तो आप एडवांस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर पाएंगे रूल 6 से। अब देखिए लिख रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 4th, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹25,000। 4 अप्रैल को, अप्रैल 4th को गुड्स बेचा 25,000 का। अब चलो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे। तो देखिए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। हमने कहा था जो गुड्स हम रीसेल कर देते हैं उसके लिए सेल्स अकाउंट ओपन किया जाता। अब देखिए एक तो अकाउंट इफेक्ट हो रहा हमारा कैश अकाउंट, ठीक, और सेकंड हो रहा है सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अच्छा कैश अकाउंट का वही फिर नेचर फिर पहचानना है कि भाई रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। नेचर आपको जरूर ध्यान में रखना। अब कैश अकाउंट हमारा है कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। और सेल्स से क्या हो रहा, इनकम जनरेट हो रही, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। ये रियल अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट। अब 2 रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला रियल अकाउंट का, सेकंड नॉमिनल का। अब गुड्स हमने बेचा, गुड्स बेचेंगे कैश में तो नेचुरल है बिजनेस में क्या आएगा हमारे पास, अरे कैश ही तो आएगा। तो कैश क्या हो रहा, कम्स इन हो रहा। और कैश रियल अकाउंट है और रियल का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में क्या हो रहा, कम्स इन हो रहा, तो कैश को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा सेल्स होने से नॉमिनल अकाउंट है, सेल से इनकम हो रही और नॉमिनल का रूल्स क्या है, एक्सपेंस और लॉस डेबिट, तो इनकम और गेन क्रेडिट। तो इससे रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनकम हो रही है बिजनेस में, तो कैश को, सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा अगर हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते तो देखो कैश अकाउंट हमारा कौन सा हो जाता, एसेट्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट हो जाता हमारा रिवेन्यू अकाउंट।
अब हम गुड्स बेच रहे हैं, कैश के फॉर्म में एसेट्स क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। तो एसेट्स इंक्रीज क्या करते, डेबिट, तो कैश को डेबिट करते। और क्या, रिवेन्यू भी तो बढ़ रहा है सेल्स के फॉर्म में, तो रिवेन्यू रूल्स क्या है, रिवेन्यू डिक्रीज डेबिट और इंक्रीज क्रेडिट। तो अब देखिए क्या डेबिट करना पड़ेगा, डेट यहां लिख देंगे अप्रैल 4, अप्रैल 4, तो डेबिट क्या हो रहा हमारा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो रहा है सेल्स अकाउंट। बस नरेशन लिख देंगे, नरेशन जरूरी है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचा, अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट है 25,000। जिस अकाउंट को डेबिट किया उसका अमाउंट हमेशा डेबिट कॉलम में, जिसको क्रेडिट किया उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, चलो एक और ट्रांजेक्शन्स। अब जैसे एक और, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम जय, रुपी 10,000। गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम जय, जय से हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदा। अब क्या हो रहा, कैश का आना जाना नहीं हो रहा, उधार खरीदा है जय से गुड्स से, गुड्स तो खरीदा है देखो, तो गुड्स खरीदेंगे। अब अकाउंट हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देख रहे हैं, तो हम देखेंगे पहला अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा परचेजेस अकाउंट, और सेकंड इफेक्ट हो रहा है जय, है, ठीक है। अच्छा, परचेज अकाउंट हमारा कौन सा है, नॉमिनल है परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और जय हमारा है पर्सनल अकाउंट। अब हमें दो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे टू, देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच देख रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, तो भाई सामान खरीद रहे, बिजनेस में खर्च तो हो रहा, तो परचेज अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और क्या, किससे गुड्स खरीदा, जय से, उधार खरीदा, पैसे का तो काम है ही नहीं। अब जय से खरीदा, पर्सनल का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, अब जय गिवर हो गया, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो जय को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जय कौन हो गया, गिवर हो गया। और वही पॉइंट, अब एंट्री क्या बनेगी देखिए, परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गिवर कौन हो गया, जय को क्रेडिट करना टू जय अकाउंट, और नरेशन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, और लिख सकते फ्रॉम जय, जय से क्रेडिट में गुड्स परचेज कर लिया, अमाउंट क्या है, अमाउंट 10,000, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मॉडर्न अप्रोच से देखते हम लोग, तो परचेज तो एक्सपेंसेज अकाउंट होता, जय हो जाता हमारा, एक्चुअली क्या है ये, हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदा है, और जय हमारा होता है क्रेडिटर। जिन लोगों से गुड्स हम क्रेडिट में खरीदते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं, जय बन गया क्रेडिटर। और जब क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो देखिए गुड्स हम लोग खरीद रहे, खर्च तो बढ़ रहा, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट करते, अब लाइबिलिटी का रूल्स और फॉलो करना पड़ेगा। मॉडर्न अप्रोच में लाइबिलिटी का रूल्स क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। अब उधारी बढ़ रही ना, जैसे उधार खरीदा मीन्स लाइबिलिटी बढ़ रही, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती क्या करते, क्रेडिट करते, तो जय को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। चलो और ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं, कुछ और ट्रांजेक्शन्स की बात कर ली जाए, आप लोग धीरे धीरे हमें लगता है सीख रहे होंगे, हैं।
और रूल्स बस आपको आना जरूरी है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें पता हो, अकाउंट की पहचान पता हो, तो बिल्कुल बहुत आसान है डेबिट और क्रेडिट करना। बस ये है कि रूल्स आपको तैयार होना जरूरी है। देखिए, आप लोग को पहले बेसिक टर्म आना जरूरी है अकाउंट में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं। अब यहाँ से हम ये भी अरेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बोर्ड एक अलग तरह का बोर्ड है, ठीक है ना, इसकी बहुत सारी जगह नहीं है इसमें, इसलिए हमें ये इरेज करने पड़ते हैं। चलो हम एक और ट्रांजेक्शन आपको लिखेंगे जब तक हम लोग मॉडर्न अप्रोच के रूल्स रिकॉल कर लें चलते चलते। तो मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के हैं। पहला होता है एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट वे होते जो एसेट्स से रिलेशन रखते हैं, और इसका रूल्स क्या है? एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। सेकंड होता है लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटी का रूल्स है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। थर्ड होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का रूल्स क्या? कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। फिर आता है एक्सपेंसेज अकाउंट, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। और फिर आता है रिवेन्यू अकाउंट, इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। चलो एक और ट्रांजेक्शंस, ये कैश पेड टू जय ₹6,000। अभी हमने एक ट्रांजेक्शन में क्या था, जय से गुड्स खरीदा था, अब हम जय को पेड कर रहे हैं पैसे। अब देखिए क्या इफेक्ट होगा, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच देख लें। सपोज करें ये अप्रैल 6 को है। ट्रेडिशनल में क्या है, एक तो इफेक्ट हो रहा हमारा कैश अकाउंट, और सेकंड इफेक्ट हो रहा जय। कैश हमारा है कौन सा अकाउंट? देखो ये जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे लिखने नहीं पड़ेंगे, बस सीखने के लिए लिखना पड़ती। और जय है पर्सनल, ठीक है। रूल्स फॉलो करें, दो रूल्स होंगे, एक तो रियल अकाउंट का और दूसरा पर्सनल अकाउंट का। रियल का क्या रूल्स है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हम कैश पेड कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं पैसा, तो कैश हमारा क्या हो रहा? गोज आउट हो रहा। रूल्स क्या है रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गोज आउट हो रहा तो भैया कैश को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा अब क्या है, अब चलो जय को देख लें। जय पर्सनल है अकाउंट। पर्सनल के रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जय को पैसे दे रहे, जय कौन हो गया? रिसीवर हो गया, और रिसीवर को हम लोग क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच बताइए। अगर हम इसी ट्रांजेक्शन्स को मॉडर्न अप्रोच से रिकॉर्ड करते तो थोड़ा सा देखते। देखिए एक तो कैश अकाउंट है और जय का अकाउंट है। एक्चुअली क्या है, कैश हमारा एसेट्स अकाउंट है, और जय से हमें उधार हमने खरीदा था, मीन्स ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी लाइबिलिटीज हो गई, ठीक। जिनसे हम क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर एक ट्रांजेक्शन पिछले में क्या था, जैसे क्रेडिट में गुड्स लिया था और हमारी लाइबिलिटी हो गई थी। अब देखिए टू अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट और दूसरा लाइबिलिटीज अकाउंट, जय का अकाउंट। रूल्स फॉलो होंगे टू। एसेट्स का रूल्स क्या है? एसेट्स इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो कैश के फॉर्म में एसेट्स हमारी क्या हो रही? कम हो रही, तो कैश को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा जय को हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी भी तो क्या हो रही? कम हो रही। और लाइबिलिटी का रूल्स क्या है? लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। तो भैया जय को हम क्या करेंगे फिर? डेबिट कर देंगे। दोनों से सेम रिजल्ट आए, बस एंट्री लिख देंगे ट्रांजेक्शन जय डेबिट, और क्या? कैश क्रेडिट टू कैश अकाउंट। यहाँ लिख देंगे कैश पेड टू जय,
जय को पैसे दिए। तो इस तरह से आप लोग को देखो थोड़ा थोड़ा आज काफी डेबिट क्रेडिट आ गया होगा। हाँ, अब क्या है, ये पार्ट फर्स्ट है वीडियो, अभी हम और इसका पार्ट सेकंड बनाएंगे। हैं, तो आप वो देखेंगे तो और आगे सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमें लगता है कि आपको ये इतने ट्रांजेक्शन्स क्लियर हुए होंगे। और आपसे हमने कहा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, बेसिक टर्म देख लीजिए, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच जरूर देखिए। अकाउंट पहचाना नहीं आया तो आप डेबिट क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। आपको अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है, और फिर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और फॉलो करना देखिए कितना सिंपल है। तो आप इसके अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।